ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 22 अप्रैल 2021। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप आए हैं भारत को सेल्वेज करने। तुम बच्चे इस समय बाप के मददगार बनते हो। भारत ही प्राचीन खंड है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप आए हैं भारत को सेल्वेज करने। तुम बच्चे इस समय बाप के मददगार बनते हो। भारत ही प्राचीन खंड है। आज का प्रश्न, ऊंची मंजिल में रुकावट डालने वाली छोटी छोटी बातें कौन सी हैं? मंजिल ऊंची है, पर उस मंजिल में रुकावट डालने वाली छोटी छोटी बातें कौन सी हैं? है बहुत छोटी बातें, पर वो रुकावट डाल देती हैं ऊंची मंजिल में। बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, कहने में तो ऐसे आती है कि अरे वो तो हमने ऐसे ही कह दिया था, ये वो तो हमने ऐसे ही सोच लिया था। लेकिन है वो छोटी छोटी बातें, लेकिन ऊंची मंजिल में वो रुकावट डाल देती है। उत्तर, अगर जरा भी कोई शौक है, अगर जरा भी कोई शौक है, अनासक्त वृत्ति नहीं है, अगर जरा भी कोई शौक है, किसी भी तरह का शौक हो, अगर जरा सा भी है, अनासक्त वृत्ति नहीं है, अच्छा पहनने, खाने में बुद्धि भटकती रहती है। अच्छा पहनने में या खाने में, अच्छा खाने में, अच्छा अच्छा खाऊं, इसमें अगर बुद्धि भटकती रहती है तो ये बातें ऊंची मंजिल पर पहुंचने में अटक डालती हैं। अटक माना रुकावट डालती हैं। इसीलिए बाबा कहते, बच्चे वनवाह में रहो, वनवाह में रहो। तुम्हें तो सब कुछ भूलना है, तुम्हें तो सब कुछ भूलना है। ये शरीर भी याद न रहे, ये शरीर भी याद न रहे। तो ऊंची मंजिल में रुकावट डालने वाली छोटी छोटी बातें कौन सी हैं? उत्तर, अगर जरा भी कोई शौक है, अनासक्त वृत्ति नहीं है, अच्छा पहनने खाने में बुद्धि भटकती रहती है, तो ये बातें ऊंची मंजिल पर पहुंचने में अटक डालती, माना रुकावट डालती। इसीलिए बाबा कहते, बच्चे वनवाह में रहो, तुम्हें तो सब कुछ भूलना है, ये शरीर भी याद न रहे। ओम शांति। बच्चों को यह समझाया है कि यह भारत ही अविनाशी खंड है और इसका असुल नाम है ही भारत खंड। हिंदुस्तान नाम तो बाद में पड़ा है। भारत को कहा जाता है स्पिरिचुअल खंड। स्पिरिचुअल खंड माना आध्यात्मिक खंड। यह प्राचीन खंड है। नई दुनिया में जब भारत खंड था तो और कोई खंड थे नहीं। मुख्य है इस्लामी, बोधी और कृष्ण। अभी तो बहुत खंड हो गए। भारत अविनाशी खंड है, उसको ही स्वर्ग हेवन कहते हैं। नई दुनिया में नया खंड एक भारत ही है। नई दुनिया रचने वाला है परम पिता परमात्मा, स्वर्ग का रचयिता हेवनली गॉड फादर। अब भारतवासी जानते हैं कि ये भारत अविनाशी खंड है। भारत स्वर्ग था। जब कोई मरता है तो कहते स्वर्ग पधारा। समझते स्वर्ग कहाँ? ऊपर में। अब दिलवाड़ा मंदिर में भी बैकुंठ के चित्र छत में दिखाए हैं। ये किसकी बुद्धि में नहीं आता कि भारत ही हेवन था? अब नहीं है, अभी तो हेल है। तो यह भी अज्ञान ठहरा। ज्ञान और अज्ञान दो चीजें होती है। ज्ञान को कहा जाता है दिन, अज्ञान को रात। घोर सोजरा और घोर अंधियारा कहा जाता है। सोजरा माना राइज, अंधियारा माना फॉल। मनुष्य सूर्य का फॉल देखने के लिए सनसेट पर जाते हैं। अब वह तो है हद की बात। इसके लिए तो कहा जाता है ना, ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। अब ब्रह्मा तो है प्रजापिता, तो जरूर प्रजा का पिता हुआ।
ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। ये बातें दुनिया में कोई भी नहीं समझते हैं। ये है ही नहीं दुनिया के लिए नई नॉलेज। हेवन के लिए हेवनली गॉड फादर की नॉलेज चाहिए। गाते भी हैं फादर इज नॉलेजफुल, तो टीचर हो गया। फादर को कहा ही जाता है ना पतित पावन, और कोई को पतित पावन कह ही नहीं सकते, श्री कृष्ण को भी नहीं कह सकते। फादर तो सबका एक ही है। श्री कृष्ण तो सबका फादर है नहीं। वह तो जब बड़ा हो, शादी करे, तब तो एक दो बच्चे का बाप बनेगा। अब राधे कृष्ण को प्रिंस प्रिंसेस कहा जाता है। कभी स्वयंवर भी हुआ होगा। अब शादी के बाद ही माँ बाप बन सकते हैं। उनको कभी कोई वर्ल्ड गॉड फादर कह नहीं सकते। वर्ल्ड गॉड फादर सिर्फ एक ही निराकार बाप को कहा जाता है। अब ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर शिव बाबा को नहीं कह सकते। ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर है प्रजापिता ब्रह्मा। ये कितनी वंडरफुल बात है, देखो। ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर शिव बाबा को नहीं कह सकते हैं, है ना। ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर है प्रजापिता ब्रह्मा। उनसे बिरादरी निकलती है। वे इनकॉर्पोरियल गॉड फादर, निराकार आत्माओं का बाप है। अब निराकारी आत्माएं जब यहाँ शरीर में है तब भक्ति में पुकारती है, भक्ति मार्ग में पुकारती है ना। तो ये सब तुम नई बातें सुनते हो। ये अर्थार्थ रीति कोई भी शास्त्र में नहीं है। बाप कहते हैं मैं सम्मुख बैठ तुम बच्चों को समझाता हूं। फिर ये ज्ञान सारा गुम हो जाता है। फिर जब बाप आए तब आकर ये अर्थार्थ ज्ञान सुनाए, तो बच्चों को भी सम्मुख समझाकर वर्षा देते हैं। फिर बाद में शास्त्र बनते हैं। ऐसी होती है ना, सारी विधि ऐसी है। तो बाबा कहते हैं मैं सम्मुख बैठू तुम बच्चों को समझाता हूं। फिर बाद में शास्त्र बनते हैं। ये अर्थार्थ तो बन न सके वो शास्त्र, क्योंकि सच की दुनिया ही खत्म हो, झूठ खंड हो जाता है। तो ये अर्थार्थ कैसे बनेगा? अब सच तो है नहीं, तो झूठ खंड है। तो झूठ खंड में सच कहां से आएगा? तो सच बताने वाले को तो आना पड़े ना पहले। तो झूठी चीज ही होगी, क्योंकि उतरती कला ही होती है। सच से तो चढ़ती कला होती है। भक्ति है रात, अंधियारे में ठोकरें खानी पड़ती है। माथा टेकते रहते हैं, ऐसा घोर अंधियारा है। मनुष्य को तो कुछ भी पता नहीं रहता है, दर दर धक्के खाते रहते हैं। इस सूर्य का भी राइज और फॉल होता है, जो बच्चे जाकर देखते हैं। अब तो तुम बच्चों को ज्ञान सूर्य का उदय होना देखना है। राइज ऑफ भारत, डाउनफॉल ऑफ भारत। अब भारत ऐसे डूबता है जैसे सूर्य डूबता है। ये वंडरफुल बात है। भारत ऐसे डूबता है जैसे सूर्य डूबता है। सत्यनारायण की कथा में दिखाते हैं ये कि भारत का बेड़ा नीचे चला जाता है। फिर बाप आकर उनको सैल्वेज करते हैं, माना बेड़ा नीचे। सत्यनारायण की कथा में दिखाते हैं ना कि उसका बेड़ा नीचे चला गया, है ना। तो फिर बाप आकर उसको सैल्वेज करते हैं। तुम इस भारत को फिर से सैल्वेज करते हो, ये तुम बच्चे ही जानते हो। तुम निमंत्रण भी देते हो। तुम निमंत्रण देते हो ना सबको। नव निर्माण प्रदर्शनी भी नाम ठीक है। अब नई दुनिया कैसे स्थापन होती है ना, उसकी प्रदर्शनी अब चित्रों द्वारा समझा ली जाती है। तो वही नाम चलाए तो अच्छा है। नई दुनिया कैसे स्थापन होती है, राइज कैसे होती है, ये तुम दिखाते हो। जरूर पुरानी दुनिया फाल होती है ना, तब तो दिखाते ना कि राइज कैसे होता है। तो फाल होती है तो दिखाते राइज कैसे होता है। तो यह भी एक स्टोरी है, राज्य लेना और गंवाना ना। 5000 वर्ष पहले क्या था? कहेंगे सूर्यवंशियों का राज्य था। फिर चंद्रवंशी राज्य स्थापन हुआ। वे तो एक दो से राज्य लेते हैं। अब दिखाते फलाने से राज्य लिया। वे कोई सीढ़ी नहीं समझते हैं। ये तो बाप समझाते हैं कि तुम गोल्डन एज से सिल्वर एज में आए, सीढ़ी उतरते आए। ये 84 जन्मों की सीढ़ी है। सीढ़ी उतरनी होती है ना, फिर चढ़नी भी होती है। डाउनफॉल का भी राज समझाना होता है। भारत का डाउनफॉल कितना समय, राइज कितना समय। फॉल एंड राइज ऑफ भारतवासी, विचार सागर मंथन करना होता है।
मनुष्य को टेम्पटेशन में कैसे लाएं और फिर निमंत्रण भी देना है। भाई और बहनों आकर समझो। अब बाप की महिमा तो पहले बतानी है। शिव बाबा की महिमा का एक बोर्ड होना चाहिए। पतित पावन, ज्ञान का सागर, पवित्रता, सुख शांति का सागर, संपत्ति का सागर, सर्व का सदगति दाता, जगत पिता, जगत शिक्षक, जगत गुरु, ऐसे शिव बाबा से आकर अपना सूर्यवंशी चंद्रवंशी वर्षा लो तो मनुष्य को बाप का पता पड़े। तो बाप की और श्री कृष्ण की महिमा अलग अलग है। ये तुम बच्चों की बुद्धि में बैठा हुआ है। अब सर्विसेबल बच्चे जो है ना, वे सारा दिन दौड़ा दौड़ी करते रहते हैं। क्या करते हैं? जो सर्विसेबल बच्चे होते हैं ना, वो सारा दिन दौड़ा दौड़ी करते रहते हैं। अपनी लौकिक सर्विस होते भी छुट्टी ले सर्विस में लग जाते हैं। लौकिक सर्विस है उनके पास, पर उससे छुट्टी लेते हैं और सर्विस में लग जाते हैं। ये है ही नहीं ईश्वरीय गवर्नमेंट। खास बच्चियां अगर ऐसी सर्विस में लग जाए ना, तो बहुत नाम निकाल सकती है। अब सर्विसेबल बच्चों की पालना तो अच्छी रीति होती ही रहती है, क्योंकि शिव बाबा का भंडारा भरपूर है। जिस भंडारे से खाया वह भंडारा भरपूर, कालकंटक दूर। तुम हो शिववंशी, वह रचता है, यह रचना है। बाबुल नाम बहुत मीठा है। शिव साजन भी तो है ना। शिव बाबा की महिमा ही अलग है। अब निराकार अक्षर लिखने से समझते कि उनका कोई आकार नहीं है। अब बिलवड मोस्ट शिव बाबा है, परम प्रिय तो लिखना ही है। इस समय लड़ाई का मैदान उनका भी है तो तुम्हारा भी है। शिव शक्तियां नॉन वायलेंस गाई जाती है, परंतु चित्रों में देवियों को भी हथियार दे हिंसा दिखा दी है। वास्तव में तुम योग अथवा याद के बल से विश्व की बादशाही लेते हो। हथियारों आदि की तो बात ही नहीं है। गंगा का प्रभाव बहुत है, वो तो कुछ साक्षात्कार भी होगा। अब भक्ति मार्ग में समझते कि गंगा जल मिले तब उद्धार हो, इसीलिए गुप्त गंगा कहते रहते। अब कहते बाण मारा और गंगा निकली। गौमुख से भी गंगा दिखाते हैं। तुम पूछेंगे तो कहेंगे कि गुप्त गंगा निकल रही है। अगर आप ऐसे पूछेंगे ना तो कहेंगे ये गुप्त गंगा निकल रही है। अब त्रिवेणी पर भी सरस्वती को गुप्त दिखाया है। तो मनुष्य ने तो बहुत बातें बना दी है। यहाँ तो एक ही बात है, सिर्फ अलफ, बस, और कोई बात ही नहीं है। अल्लाह आकर वैश्यत स्थापन करते हैं, खुदा हेवन स्थापन करते हैं, ईश्वर स्वर्ग स्थापन करते हैं। अब वास्तव में ईश्वर तो एक है ना। अब यह तो अपनी अपनी भाषा में भिन्न भिन्न नाम रख दिए, परंतु ये समझते हैं कि अल्लाह से जरूर स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। अब यार तो बाप कहते मन मना भव। बाप को याद करने से वर्षा जरूर याद आएगा। रचता की रचना है ही ना। देखो स्वर्ग, अब देखो रचता क्या बनाने आए, स्वर्ग बनाने आए। ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि राम ने नरक रचा। अब भारतवासियों को यह पता ही नहीं है कि निराकार रचता कौन है। तुम जानते हो कि नरक का रचता रावण है, जिसको जलाते हैं। अब रावण राज्य में भक्ति मार्ग का सैंपलिंग कितना बड़ा है। अब रावण का रूप भी बड़ा भयंकर बनाया है। बोलते भी हैं कि रावण हमारा दुश्मन है। तो बाप ने अर्थ समझाया है, पेशगिर बड़ा है, मतलब विस्तार बड़ा है, तो रावण का शरीर भी बड़ा बनाते हैं। अब शिव बाबा तो बिंदी है, परंतु चित्र बड़ा बना दिया है, नहीं तो बिंदी की पूजा कैसे करे। पुजारी तो बनना है ना। आत्मा के लिए तो कहते हैं भ्रकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा, और फिर कहते हैं आत्मा सो परमात्मा। तो फिर 1000 सूर्य से ज्यादा तेज कैसे होगा। आत्मा का वर्णन तो करते लेकिन समझते नहीं। अगर परमात्मा 1000 सूर्य से तेज हो तो हर एक में प्रवेश कैसे करे। इतनी अयथार्थ बातें हैं जो सुनकर क्या बन पड़े हैं। कहते आत्मा सो परमात्मा, तो बाप का भी रूप ऐसा होगा ना, परंतु पूजा के लिए बड़ा बना है। पत्थर के कितने बड़े बड़े चित्र बनाते हैं, जैसे गुफा में बड़े बड़े पांडव दिखाए हैं, जानते कुछ भी नहीं। अब यह है पढ़ाई। धंधा और पढ़ाई अलग अलग है। बाबा पढ़ाते भी है और धंधा भी सिखाते हैं। बोर्ड में भी पहले बाप की महिमा होनी चाहिए, बाप की फुल महिमा लिखनी है। ये बात तुम बच्चों की भी बुद्धि में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार आती है। इसीलिए महारथी घोड़े सवार कहा जाता है।
हथियार आदि की कोई बात ही नहीं है, तो बाप बुद्धि का ताला खोल देते हैं। ये गोदरेज का ताला कोई खोल ना सके, तो बाप के पास मिलने आते हैं, तो बाबा बच्चों से पूछते हैं कि आगे कब मिले हो, इस जगह पर इस दिन कब मिले हो। तो बाप के पास जब मिलने आते हैं तो बाबा ऐसे पूछते हैं कि कब मिले, इस दिन पर इस समय पर कब मिले हो। तो बच्चे कहते हैं हाँ बाबा, 5000 वर्ष पहले मिले हैं। अब ये बातें ऐसे कोई पूछ ही ना सके। कितनी गुहे समझने की बातें, कितनी ज्ञान की युक्तियां बाबा समझाते हैं, परंतु धारणा नंबरवार होती है। शिव बाबा की महिमा अलग है, ब्रह्मा विष्णु शंकर की महिमा अलग है, हर एक का पाठ अलग अलग है। एक ना मिले दूसरे से, यह अनादि ड्रामा है, वही फिर रिपीट होगा। अभी तुम्हारी बुद्धि में बैठा हुआ है कि हम कैसे मूल वतन में जाते हैं, फिर आते हैं पाठ बजाने के लिए। अब जाते हैं वाया सूक्ष्म वतन, आने समय सूक्ष्म वतन नहीं है। सूक्ष्म वतन का साक्षात्कार कभी किसी को होता ही नहीं। अब सूक्ष्म वतन का साक्षात्कार करने के लिए कोई तपस्या नहीं करते हैं, क्योंकि उनको तो कोई जानते ही नहीं है ना। तो सूक्ष्म वतन का कोई भक्त थोड़े ही होगा। सूक्ष्म वतन अभी रस्ते है, वाया सूक्ष्म वतन जाए फिर नई दुनिया में आएंगे। इस समय तुम वहां आते जाते रहते हो। तुम्हारी सगाई हुई है, ये पियर घर है, विष्णु को पिता नहीं कहेंगे, और वह है ससुर घर। जब कन्या ससुर घर जाती है तो पुराने कपड़े सब छोड़ जाती है, तुम पुरानी दुनिया को ही छोड़ देते हो। तुम्हारे और उनके वनवाह में कितना फर्क है। तुमको भी बहुत अनासक्त रहना चाहिए, दे अभिमान तोड़ना है। ऊंची साड़ी पहनेंगी तो झट दे अभिमान आ जाएगा, मैं आत्मा हूं ये भूल जाएगा। इस समय तुम हो ही वनवाह में। वनवाह और वानप्रस्थ एक ही बात है। शरीर ही छोड़ना है तो साड़ी नहीं छोड़ेंगी क्या? शरीर भी छोड़ देना है तो साड़ी नहीं छोड़ेंगी क्या? हल्की साड़ी मिलती है तो दिल ही छोटी हो जाती है। इसमें तो खुशी होनी चाहिए, अच्छा हुआ जो हल्का वस्त्र मिला। अच्छी चीज को तो संभालना पड़ता है। ये पहनने खाने की छोटी छोटी बातें भी ऊंची मंजिल पर पहुंचने में अटक डालती है। हमको ये नहीं मिला, हमको वो नहीं मिला, इनको ये मिला, हमको नहीं मिला, है ना। ये पुरुषार्थ में बहुत अटक डालती है। मंजिल बहुत बड़ी है। कथा में भी सुनाते हैं ना कि पति को कहा ये लाठी भी छोड़ दो, तो बाप कहते पुराना कपड़ा, पुरानी दुनिया सब खलास होनी है, इसलिए इस पुरानी दुनिया से बुद्धि योग तोड़ना है। इसको बेहद का संन्यास कहा जाता है। सन्यासियों ने तो हद का संन्यास किया, अब तो फिर से वे अंदर आ गए। आगे तो उनमें बहुत ताकत थी, उतरने वालों की महिमा क्या हो सकती है। नई नई आत्माएं भी पिछाड़ी तक आती रहती है पाठ बजाने, उनमें क्या ताकत होगी। तुम तो पूरे 84 जन्म लेते हो। यह सब समझने के लिए कितनी अच्छी बुद्धि चाहिए। अब सर्विसेबल बच्चे सर्विस में उछलते रहेंगे, ज्ञान सागर के बच्चे ऐसे भाषण करें जैसे बाबा उछलता है। इसमें फंक नहीं होना है। जैसे बाबा को उछल आती है ना, जब बाबा ज्ञान सुनते हैं, जैसे बाबा उछलता है ना, ऐसे उछलना चाहिए, इसमें फंक नहीं होना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, बुद्धि से बेहद का संन्यास करना है। बुद्धि से बेहद का संन्यास करना है। बुद्धि से बेहद का संन्यास करना है। वापस घर जाने का समय है, इसलिए पुरानी दुनिया और पुराने शरीर से अनासक्त रहना है। वापस घर जाने का समय है, इसलिए पुरानी दुनिया और पुराने शरीर से अनासक्त रहना है। दूसरा पॉइंट, ड्रामा की हर सीन को देखते हुए सदा हर्षित रहना है। ड्रामा की हर सीन को देखते हुए सदा हर्षित रहना है। आज का वरदान, अपने हाईएस्ट पोजीशन में स्थित रहकर, अपने हाईएस्ट पोजीशन में स्थित रहकर
हर संकल्प, बोल और कर्म करने वाले संपूर्ण निर्विकारी भव। अपने हाईएस्ट पोजीशन में स्थित रहकर हर संकल्प, बोल और कर्म करने वाले संपूर्ण निर्विकारी भव। संपूर्ण निर्विकारी अर्थात किसी भी परसेंटेज में कोई भी विकार तरफ आकर्षण न जाए, कभी उनके वशीभूत ना हो। हाईएस्ट पोजीशन वाली आत्माएं कोई साधारण संकल्प भी नहीं कर सकती। हाईएस्ट पोजीशन वाली आत्माएं कोई साधारण संकल्प भी नहीं कर सकती। तो जब कोई भी संकल्प व कर्म करते हो तो चेक करो कि जैसा ऊंचा नाम वैसा ऊंचा काम है। अगर नाम ऊंचा, काम नीचा, तो नाम बदनाम करते हो। इसलिए लक्ष्य प्रमाण लक्षण धारण करो, तब कहेंगे संपूर्ण निर्विकारी अर्थात होलीएस्ट आत्मा। माना आप ये देखिए कि कितना ऊंचा नाम है तो उतने ही ऊंचे लक्षण आप में दिखाई देने चाहिए। जितना ऊंचा नाम वैसा ही आपका ऊंचा काम होना चाहिए। हाईएस्ट पोजीशन वाली आत्माएं कोई साधारण संकल्प नहीं कर सकती। तो इसलिए लक्ष्य आपका इतना ऊंचा तो लक्षण भी धारण करो, तब कहेंगे संपूर्ण निर्विकारी अर्थात होलीएस्ट आत्मा। आज का स्लोगन, कर्म करते करण करावन हार बाप की स्मृति रहे, तो स्व पुरुषार्थ और योग का बैलेंस ठीक रहेगा। कर्म करते करण करावन हार बाप की स्मृति रहे, तो स्व पुरुषार्थ और योग का बैलेंस ठीक रहेगा। ओम शांति।